कौन है? योगी कौन से? ये ये कौन है? योगी बंगाल में दिहागा समोसा खाने के लिए पुलिस लोग दिए कि कहने लगे बच्चे लोग खा लो, तो अखबार में दिहागा आपका वहाँ फोटो छपा था योगी और मोदी का। तो ये हमारा बच्चा चिल्लाए पड़ा, ये तो योगी हैं, ये तो मोदी हैं। तो नाश्ते में एक दिन समोसे दिए वहाँ के एसआई अभिजीत मंडल ने, तो उसमें योगी श्री आदित्यनाथ योगी जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री का फोटो छपा था। इसने फौरन देख के कहा योगी 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 मोदी मोदी मोदी। वो लोग फौरन समझ गए कि ये योगी को देख के चिल्ला रहा है कि यूपी का रहने वाला है। भारतीय राजनीति में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ग्राउंड पर उनकी कितनी पहुंच है वो इस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे। एक बार इस शख्स को ही आप देख लीजिए। नाम है आसिफ। आसिफ लखीमपुर खीरी के घोसियान के रहने वाले हैं। घर वालों की माने तो आसिफ बचपन से ही किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। कुछ दिन पहले 21 साल के आसिफ घर से निकले और रास्ता भटक गए। उसके बाद किसी ट्रेन में बैठकर बंगाल के हुगली जिले के श्रीरामपुर पहुंच गए और सड़कों पर भटकने लगे। वहीं के किसी स्थानीय ने आसिफ को सड़कों पर लगातार भटकते हुए देखा तो पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आसिफ को अपने साथ ले गई। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आसिफ के घर वालों का पता कैसे लगाया जाए। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं। तो हुआ ये कि आसिफ को भूखा देखकर पुलिस स्टेशन के किसी अधिकारी ने उसे खाने के लिए समोसे दिए। आसिफ को जिस न्यूज़पेपर के टुकड़े पर समोसा दिया गया उस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी थी, जिसे देखते ही आसिफ योगी योगी मोदी मोदी चिल्लाने लगा। जिसके बाद पुलिस के लोगों ने उससे पूछा कि योगी को जानते हो? जवाब मिला हाँ। आसिफ की बातों से पता लग गया कि वो यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने जब उससे आगे पूछा तो आसिफ ने लखीमपुर खीरी का नाम लिया। जिसके बाद बंगाल पुलिस ने खीरी पुलिस से संपर्क किया और आसिफ के घर वालों का पता लगाया। आसिफ के घर वालों को इस बात की जानकारी दी गई और आखिरकार आसिफ अपने घर लखीमपुर पहुंच गया। ये सर 23 जनवरी को ये बच्चा जो आसिफ है यहाँ से लापता हो गया था और करीब 15-20 दिन गुजर गए थे, इसका कोई पता नहीं लगा था। किसी तरह से ये बंगाल के जाके थाना जिला हुगली थाना सारे रामपुर में उतर गया ट्रेन से और वहाँ के आवारा के तरीके से घूमने लगा। वहाँ के एक सभासद थे, उन्होंने इसको लेके थाने के हवाले कर दिया क्योंकि ये मंदी बुद्धि का था, लोग इसको मार देते। फिर वहाँ इसको नाश्ते में एक दिन समोसे दिए वहाँ के एसआई अभिजीत मंडल ने, तो उसमें योगी श्री आदित्यनाथ योगी जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री का फोटो छपा था। इसने फौरन देख के कहा योगी 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 मोदी मोदी मोदी। वो लोग फौरन समझ गए कि ये योगी को देख के चिल्ला रहा है कि यूपी का रहने वाला है। फिर इससे पूछा कहाँ रहते हो, तो इसने बताया कि हम खीरी में रहते हैं। फिर यूपी और खीरी को सर्च करने के बाद पता चला कि खीरी टाउन थाना है, ये वहाँ का रहने वाला है। फिर उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब के पास एक पत्रकार महोदय बैठे हुए थे, उनसे वार्ता चली तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया कि ये पूर्व चेयरमैन हैं खीरी के, शायद इनको पता होगा। मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने इनकी आईडी और इनका फ़ोटो मैंने बंगाल को भेजा उनके माध्यम से और वहाँ से फिर यहाँ भेजा। वीडियो से भी बात हुई। तब हम लोग यहाँ से 1 घंटे के अंदर फ़ौरन निकल लिए और नॉन स्टॉप चलते रहे। फिर करीब 36 घंटे के बाद वहाँ पहुँच गए। कई दिनों से परेशान आसिफ के घर वालों को जब उसकी खबर लगी तो बंगाल पहुंचकर उसे अपने साथ ले आए। आसिफ के घर लौटने पर उनकी मां शन्नो बहुत खुश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। हमारा बच्चा गुम हो गया था, यहाँ से पता लगा कि नखलऊ गया है। नखलऊ में हम ढूंढने लगे, हमारे बच्चे 8-8 दिन वहाँ पड़े रहे, 4-4 दिन पड़े रहे ढूंढने के लिए। 8-8 लोग गए, 10-10 लोग गए, नहीं वहाँ पता लगा। तब कहने लगा कि का मालूम बंग गया है, दूसरी बड़ी ट्रेन पर तो नहीं बैठ लिया है, वहाँ चला गया होगा। तब पता चला, कंप्लेन यहाँ दी गई पुलिस वालों को कि शायद ऐसे ही पता चल जाए। तो कंप्लेन से वहाँ पता चला कि पुलिस वाले कहीं हमारे बच्चे को वहाँ बंगाल में दिहागा समोसा खाने के लिए पुलिस लोग दिए कि कहने लगे बच्चे लोग खा लो, तो अखबार में दिहागा आपका वहाँ फोटो छपा था योगी और मोदी का। तो ये हमारा बच्चा चिल्लाए पड़ा, ये तो योगी हैं, ये तो मोदी हैं। तो कहने लगा तुम जानते हो योगी मोदी को? कहने हाँ जानते हैं। कहीं कहाँ के रहने वाले? कहीं हम खीरी लखीमपुर के रहने वाले हैं। तो कहने लगा कि ठीक है ये यूपी का रहने वाला है। तो वो भी सब तरफ फोन डीएम पास पहुँचाया। तब हमारे बच्चे को वहाँ पता लगा, दिखाइन पता लग गया। हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद शुक्र है कि आप हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से हमारे घर पे
मोदी और मोदी के वजह से हमारा बच्चा हमारे पास है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने यूपी तक से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल पुलिस ने उसे संपर्क किया और मुख्यमंत्री की फोटो की वजह से उसके घर का सुराग मिला और बच्चा सही सलामत घर पहुंच गया। ये 17 जनवरी को थाना खीरी के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आसिफ नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र करीब 17 से 18 वर्ष है, वो मिसिंग है। उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और पिछले दिनों एक वेस्ट बंगाल से फ़ोन आया है थाने पे, जिससे ये जानकारी मिली कि श्री रामपुर नाम का एक थाना है जहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ है। और फ़ोन आने के बाद यहाँ से टीम उसके परिजनों के साथ गई है और उस बच्चे को लेके खीरी आई। पूछताछ से उस बच्चे के बारे में जब पता किया गया तो बच्चा चूँकि थोड़ा सा मानसिक रूप से सिक है, तो वो कैसे यहाँ उसको जानकारी हुई, जब वो थाने पे बैठा हुआ था वहाँ एक न्यूज़पेपर रखा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की फ़ोटो छपी हुई थी। उस फ़ोटो को देख के उस बच्चे ने जो है संकेत किया और चिल्लाया, जिससे कि वहाँ जो पुलिस थी उनको ये आइडिया लगा कि ये बच्चा कहीं ना कहीं यूपी से है। और जब फिर उसके बाद जब यूपी के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने खीरी का संकेत किया। जब उन्होंने नेट से खीरी थाने का नंबर लिया और जब खीरी थाने पे उन्होंने फ़ोन किया तो इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही और तस्दीक हो गया। इस क्रम में किस्मत से, भाग्य से और उस बच्चे की तस्वीर जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसने पहचाना, उसके कारण वो बच्चा सकुशल आज अपने घर पहुंच गया। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।